श्री शकील अहमद जी, भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी, अशोक तंवर जी, कैप्टन अजय सिंह यादव जी, कुलजीत नागरा जी, यादवेंद्र सिंह जी, जसवंत सिंह जी, सुधीर चौधरी जी, कांग्रेस पार्टी के हमारे सब कार्यकर्ता, भाइयों और बहनों, आप सबका यहां बहुत बहुत स्वागत, नमस्कार। पिछले 10 सालों में हरियाणा ने बहुत तेजी से तरक्की की और हम सबको इस तरक्की पर गर्व है। हमें हरियाणा के किसान पर गर्व है जो देश को भोजन देता है। हमारे हरियाणा के फौजी पर गर्व है जो आज बॉर्डर पे खड़ा हुआ है, हिंदुस्तान का झंडे के लिए लड़ रहा है। और हमें हरियाणा के बॉक्सर और रेसलर पे गर्व है जो कॉमनवेल्थ गेम्स में हमें मेडल जिताता है। हरियाणा के लिए एक नया नारा बनना चाहिए, जय जवान, जय किसान, जय पहलवान। 3 में से 1 मेडल हरियाणा के युवा लाए हैं। विपक्ष के नेता यहां आते हैं और कहते हैं कि भाई हमारी सरकार बनवाओ, और पास में पंजाब में उनकी सरकार है, बीजेपी और अकाली दल की सरकार है। अब देखिए, यहां का युवा शिक्षा में लगा हुआ है, एजुकेशनल हब लगाया हमने यहां पे, एम्स लाए, कैंसर अस्पताल, आईआईएम, एनआईडी, मेडिकल कॉलेज, आईआईटी दिल्ली का एक्सटेंशन सेंटर, राजीव गांधी एजुकेशन सिटी, डिफेंस यूनिवर्सिटी, निफ्टेम, ये सब हम यहां लाए। आपका युवा यहां पे शिक्षा में लगा हुआ है। यहां की सरकार ने स्पोर्ट्स पे फोकस किया, स्टेडियम लगाए, युवाओं की ट्रेनिंग की, और आपके युवा जाके मेडल जीत रहे हैं। उनके वहां पंजाब में सरकार है, वो क्या कर रहे हैं? ज्यादा से ज्यादा युवा, पंजाब के युवा ड्रग्स लेते हैं। उनकी सरकार देखती रहती है, पूरी पीढ़ी बर्बाद हो गई, बस देख रहे हैं, कह रहे हैं भैया यहां पे ना स्पोर्ट्स होगा ना शिक्षा होगी। हमने आपको शिक्षा दी, युवा की जो शक्ति है उसका प्रयोग किया, और 2% आबादी है हरियाणा की अगर आप हिंदुस्तान को देखें, और 30% मेडल आप लाते हो, यह आप में शक्ति है। पूरे देश को हरियाणा का किसान भोजन खिलाता है, हम उसको नहीं भूले। सबसे ज्यादा प्रोडक्टिविटी आपके यहां है। गन्ने में 310 रुपए हम देते हैं आपको, और लैंड एक्विजिशन जब होता था, जब इनकी सरकार थी एनडीए की, 2 मिनट में, चौटाले जी की सरकार थी, 2 मिनट में किसान से जमीन छीन ली जाती थी, अत्याचार होता था, गुंडागर्दी होती थी, हमें वो दिन याद है। उद्योगपतियों को दबाया जाता था, एक्सटॉर्शन होता था, विकास का नामो निशान नहीं था। और हमने क्या किया? भट्टा परसोल में हम जाके लड़े, न्यामगिरी में लड़े, और हमने कहा देखिए किसान से जमीन नहीं छीनी जाएगी, किसान को सही दाम दिया जाएगा। और इनके सब बड़े नेताओं ने कहा यह विकास के खिलाफ है, मगर हम अड़ गए। हमने बिल पास किया, पार्लियामेंट हाउस में पास किया। उससे पहले हरियाणा में बिल पास किया था हमने, जमीनी अधिग्रहण का सबसे अच्छा बिल हरियाणा में पास किया। 4 गुना पैसा मिलता है किसान को, मार्केट रेट से ज्यादा 4 गुना मिलता है।
आप पूरा दिन काम करते हो, देश को भोजन देते हो। हम चाहते हैं हम आपके साथ खड़े रहें, आपको सही दाम मिले, आपकी जमीन का सही दाम मिले, गन्ने का सही दाम मिले। ये हमारी लड़ाई है। और वो क्या कर रहे हैं? दिल्ली में सरकार है, जमीनी अधिग्रहण कानून को कमजोर कर रहे हैं। मनरेगा में सबसे ज्यादा पैसा हरियाणा में मिलता है मजदूरों को। आज अखबार में आया कि भाई मनरेगा को डाइल्यूट करो, खत्म करो इस कानून को। इनकी सोच है कि गरीब लोगों की यहां कोई जगह नहीं, किसान की कोई जगह नहीं। हिंदुस्तान चले तो उद्योगपतियों के लिए चले, बड़े बड़े लोगों के लिए चले, किसान के लिए, कमजोर के लिए, दलित के लिए, मजदूर के लिए, युवाओं के लिए नहीं चले। हम ऐसा हिंदुस्तान नहीं चाहते। इसलिए हमने गरीबों को 3,80,000 100 गज के प्लॉट दिए। इसलिए हम दलितों को, कमजोर लोगों को हर स्कूल में स्कॉलरशिप देते हैं। और यह काम हम करते जाएंगे। मुफ्त में हम दवाई देते हैं, 600 दवाइयां हम आपको मुफ्त में देते हैं। अस्पताल में हम आपको मुफ्त में ऑपरेशन करवाते हैं। ये हम करते जाएंगे और करेंगे, चाहे कुछ भी कहें, कुछ फर्क नहीं पड़ता हमें। चुनाव के समय, लोकसभा के समय मोदी जी ने भाषण किए। भाषण में कहते थे, देखिए अगर मैं प्रधानमंत्री बनूंगा तो मैं चीन को सबक सिखाऊंगा, मैं पाकिस्तान को सबक सिखाऊंगा। और हुआ क्या? प्रधानमंत्री बने, चीन के राष्ट्रपति आए और पहली बार इतिहास में हुआ है कि एक देश का राष्ट्रपति हमारे देश में आया, मीटिंग करने आया और अपने साथ वो अपनी सेना को लेकर हमारे देश के अंदर ले आया। लद्दाख में चीन के सिपाही, चीन की सेना अंदर घुस पड़ी और यहां झूला झूला जा रहा था मोदी साहब के साथ चीन के राष्ट्रपति का। चुनाव के समय कहते हैं भैया मैं चीन को देख लूंगा। फायरिंग चल रही है बॉर्डर पे, हमारे लोग मारे जा रहे हैं। 6 दिन के लिए एक शब्द नहीं निकला और फिर कहते हैं भैया जल्दी ठीक हो जाएगा। वो जो मरे हैं उनका क्या होगा? जिनको चोट पहुंची उनका क्या होगा? कहना बहुत आसान होता है, महंगाई कम कर देंगे। महंगाई कम हुई? काला धन वापस आ जाएगा 100 दिन में। 100 दिन में मैं काला धन वापस ले आऊंगा, मोदी जी ने कहा। काला धन दिखाई दिया आपको? हाँ, तो यही भैया बड़े बड़े बिजनेस वालों की सरकार है। हम यहां मुफ्त में दवाई देते हैं, 600 दवाइयां देते हैं आपको मुफ्त में। मोदी जी को जाना था अमेरिका। अमेरिका जाने से पहले अमेरिका के बड़े उद्योगपति आए उनके पास और उन्होंने उनसे कहा, देखिए हम यहां हिंदुस्तान में अपनी दवाइयां बेचना चाहते हैं, हमें आप यहां दवाइयां बेचने दो। ये आपने मिनिमम प्राइस लगा रखी है दवाई की, इसको आप हटाइए। मोदी जी ने झट से प्राइस हटाई और जो दवाई आपको, कैंसर की दवाई जो आपको 8,000 रुपए में मिलती थी, देसी दवाई, अब आप अमेरिकन दवाई खरीदेंगे मगर आपको वो 8,000 रुपए की नहीं मिलेगी, अब आपको वो 1 लाख रुपए के लिए मिलेगी। वही डायबिटीज की दवाई महंगी मिलेगी। क्यों? क्योंकि अमेरिका का टूर था, अमेरिका की कंपनियों को खुश करना था। मगर जो हमारे लोग हैं, बुजुर्ग लोग हैं, गरीब लोग हैं, जिनको कैंसर है, जिनको डायबिटीज है, उनको भूल गए। हम सबको लेकर चलते हैं। हरियाणा में किसी को हमने पीछे नहीं छोड़ा। मैंने स्कॉलरशिप की बात की, शिक्षा की बात की, मुफ्त में दवाई की बात की,
उद्योग खोले। यहां से लेकर मुंबई हमने इंडस्ट्रियल कॉरिडोर बनाया, लाखों युवाओं को रोजगार मिलेगा। तो हम सबको लेकर चलते हैं, किसी को पीछे नहीं छोड़ना चाहते और एक से दूसरे को हम लड़ाना नहीं चाहते, क्योंकि हम इस बात को मानते हैं कि हिंदुस्तान प्यार से आगे बढ़ सकता है और हम एक ऐसा हिंदुस्तान चाहते हैं जहां अमीर गरीब सब मिलकर आगे बढ़े। और यही हमने हरियाणा में करके दिखाया है और यही हम आने वाले समय में फिर से हरियाणा में करके दिखाएंगे। हमारे मैनिफेस्टो में हमने कहा है कि सबको हम एक घर देंगे, 2 लाख मकान बना के हम आपको देंगे और जो लोन लेंगे, जो किसान लोन लेंगे, कमजोर लोग लोन लेंगे, अगर आपने टाइम पे वापस लोन दिया तो हम इंटरेस्ट को माफ करेंगे आपके लिए। युवाओं के लिए हम स्टेडियम बनाएंगे और आज आपको 30% मेडल मिल रहे हैं, आने वाले दिन में आपको 50% मिलने चाहिए। यह हरियाणा की शक्ति है, इसको आप जाया मत कीजिए। भाईचारे से आप काम कीजिए, मिलकर काम कीजिए। और यहां यादव जी हैं, कहां हैं यादव जी हैं, इनको आप जिताइए, बड़ी बहुमत से जिताइए। इन्होंने आपके लिए काम किया है। 603 करोड़ रुपए रेवाड़ी झज्जर रोहतक रेलवे लाइन लाए, इंदिरा गांधी यूनिवर्सिटी बनाई और रेवाड़ी में 100 बिस्तर और कोसली में 50 बिस्तर का अस्पताल खोला। ये आपके लिए लड़ेंगे, काम करेंगे और विकास हरियाणा का और आपका होगा। इनको जिताइए और बाकी हमारे जो कैंडिडेट्स हैं उनको भी जिताइए और हरियाणा को प्रगति के रास्ते पर रखिए, युवाओं को आगे बढ़ाइए। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार, जय हिंद।